हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 को टारगेट करने वाले हमारे सभी बच्चे क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर 3 में किस प्रकार से बेटा आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए इन द लास्ट 3 मंथ्स, ये आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी से समझेंगे सभी बातें, क्योंकि देखो 3 ही महीने बचे। मई का महीना तो निकल गया, जून जुलाई अगस्त 3 महीने हमारे हैं, और सितंबर में तो हमारे पेपर वैसे ही होने वाले हैं यार। देखिए, कुछ बच्चे जो ऑलरेडी 1.5-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ वो बच्चे जिन्होंने भी 1.5-2 हफ्ते पहले ही अपनी तैयारी स्टार्ट करी है, या जो अब करने वाले हैं। भाई लोग, टाइम बचा है कम, टाइम देखो कम बचा है, 3 महीने हमारे पास है। बट ये टाइम इतना कम नहीं है कि भैया आपका एग्जाम क्लियर ना हो सके, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन ना हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप बड़े इजीली अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो जून और जुलाई का ये जो 2 महीने आपके पास है, इन 2 महीने आप लोगों को अच्छे से फोकस करना है पूरे अपने सिलेबस पे। भाई लोग, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 100% सिलेबस को आप टारगेट कीजिए। हाँ, कैलकुलस को आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट मैं तो कहूंगा कि आप उसको भी आप पढ़ लो। एग्जाम में जनरली उस पर एक आसानी क्वेश्चन आता है। तो 100% सिलेबस को बेटा आप लोग टारगेट कीजिए, कुछ छोड़िए मत। कोई चैप्टर भले ही मुश्किल लगता है मेरे भाई, क्लास में बस जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो एक बार उनकी क्लास में बैठ जाना। कुछ तो वो बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आपके पल्ले पड़ेगा, और किस्मत अच्छी होती है ना जब बेटा, तो वो हल्की सी बात जो सर ने बोली थी और जो कान में रह गई, दिमाग में रह गई, वो एग्जाम में उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। नाना करते हुए भी जो आपके जो डिफिकल्ट चैप्टर अगर 30-35 नंबर के अगर वो डिफिकल्ट चैप्टर हैं, तो वहां से भी आप 10, 12, 15, 18 स्कोर कर ही लेते हैं। तो छोड़ना कुछ भी नहीं मेरे भाई। तो अभी आपको कोशिश करनी कि जून और जुलाई इन 2 महीने में बेटा आप लोग अपना सिलेबस खत्म करो। अगस्त के महीने में भी आप 8-10 दिन और लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि रिवीजन के लिए 20 दिन का टाइम होता है इनफ। ठीक है, आप अगस्त के भी 10 दिन आप ले सकते हो, बट ये है कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट्स को बेटा आप लोगों को अच्छे से समझना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में ऊपर ऊपर से पढ़ते जा रहे, नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी चैप्टर की तैयारी करोगे भैया, उसका आईसीआई मॉड्यूल आप लोगों को जरूर करना है। और गाइस, जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो पिछले 8 से 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन बेटा आप उस चैप्टर के जरूर देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में हम लोगों को पूछे जाते हैं। बाकी जब अपनी तैयारी करोगे तो ये ध्यान रखिएगा, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उन्हें सबसे पहले करना, जो थोड़े कम वेटेज वाले होते हैं या जो रिलेटेड उनको थोड़ा सा बाद में करना। जैसे मैं फाइनेंस को सबसे पहले करवाता हूं, मैं इंपॉर्टेंस दिया करता हूं सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन को, 14 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग, 44 मार्क्स, आपका 10 नंबर का स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग, 5 नंबर का इंडेक्स नंबर। ये इजी चैप्टर और ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर, इन पे भाई आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे, बढ़िया रहेगा। फिर आपके छोटे छोटे 4-4, 5-5 नंबर की वेटेज रखने वाले चैप्टर लाइक इक्वेशंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परम्यूटेशन, सीक्वेंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, है ना। थोड़े से डिफिकल्ट जरूर होते हैं, बट ये है कि हाँ, यहां से भी आपको आसान क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं यार। फिर आपके डिफिकल्ट चैप्टर और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर जो आपके आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी को बच्चा कहता है कि सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कैलकुलस हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन, और ये आपका लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी हो गया, तो ये थोड़े और ज्यादा डिफिकल्ट की कैटेगरी में आप लोगों के आ जाते हैं यार। बट मैं बोलूंगा कि भैया जिनकी वेटेज ज्यादा है, जो ईजी है, उसको सबसे पहले कर लो, ताकि एटलीस्ट आपका सिलेबस 60, 65, 70 नंबर का जब आप कर लेते हैं ना, तो आप एक सेफ जोन में आ जाया करते हैं। और जब आप पूरे 100 मार्क्स का कर लेते हैं भैया, तो वहां पर फिर आप लोग अपने AIR की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। सो भाई, ये मेरी साइड से आप लोगों के लिए सुझाव है, एक सीक्वेंस में मैंने आपको यहां पे बताया, इस चीज को फॉलो कीजिएगा। और गाइस, अगस्त का जो महीना है, ये बेटा आप लोग अपने रिविजन्स को देने वाले हैं, और अपने मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए बेटा आप लोग देने वाले हैं। मैं भी बच्चों को मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया करता हूं। अभी पिछले 10 में बच्चों को मैंने 4 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे। गाइस, ICI की तरफ से भी आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी मॉक टेस्ट पेपर आप लोग कर सकते हैं। रिवीजन बच्चों में अगस्त के महीने में, बल्कि मेरे जुलाई के एंड से रिवीजन में स्टार्ट करवा दिया करूंगा। पिछले 10 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने संकट मोचन सीरीज के थ्रू मैंने बच्चों की प्रिपरेशन कराई है। मैंने सितंबर 2024 से बेटा संकट मोचन सीरीज शुरू करी थी 1.2, फिर अगस्त सीरीज बीच में आ गई थी, फिर संकट मोचन का 2.0, 3.0, 4.0, और गाइस ये जो पिछला मे अटेम्प्ट हम लोगों ने अभी किया है ना, इस मे अटेम्प्ट में बच्चों मैंने संकट मोचन 5.0 सीरीज के तहत पूरी कंप्लीट रिवीजन मैंने बच्चों को करवाई है यार। सब चैप्टर हमने उन मैराथन से पहले भी हमने 1.5 महीने पहले हमने सभी चैप्टर वाइज इंडिविजुअली हर एक चैप्टर को रिवाइज करवाना स्टार्ट किया, उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा मैंने एग्जाम से पहले बच्चों को करवाए हैं, है ना। फिर एग्जाम से पहले भी हमने मैराथन तो करी है, बट हाँ, मैराथन से पहले भी भाई हमने हर एक चैप्टर को रिवाइज किया है। बट समझना बात को, वो जो संकट मोचन सीरीज में बच्चों के लिए लेकर आता हूं रिवीजन की, उस सीरीज में
फायदा उस बच्चे को हुआ करेगा जिसने पहले कहीं ना कहीं उस चैप्टर को पढ़ रखा होगा। सोचो ना, मैं आप लोगों को लाइव क्लास के दौरान बेटा एक बच्चे को फाइनेंस पढ़ाता हूं, या कोई बच्चा मुझसे लाइव नहीं पढ़ रहा, किसी बच्चे ने मेरा वन शॉट देख लिया, मेरा 8 घंटे का एक वन शॉट है चाणक्य 3.0 सीरीज के तहत, मेरा एक वन शॉट एक बच्चे ने देख लिया, तो वहां पर कहीं ना कहीं उस बच्चे ने वो पूरा चैप्टर ढंग से समझ लिया है, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस की वहां पे प्रैक्टिस कर ली है, खुद उसने आईसीआई मॉड्यूल भी कर लिया है। अब एक बार इस बच्चे ने यहां पढ़ लिया, अब इसको ही मैंने यही सेम चीजें थोड़ा जल्दी करके सभी कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिए, और जो क्वेश्चन यहां थे वो तो किए ही, इनसे हटकर भी भाई मैंने बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा दिए। तो ऐसे में भैया संकट मोचन सीरीज का बहुत तगड़ा फायदा बच्चे को मिला करता है कि मतलब जो एक बार पहले पढ़ रखा होगा वो जब दोबारा सेम चीज करेगा विद बहुत सारे क्वेश्चन तो उसको बहुत मजा आएगा, उसकी बहुत सही तैयारी होगी, उसको बहुत फायदा मिलेगा यार। ठीक है, सो बच्चा लोग आप अभी फोकस कीजिए अपने सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करने पे, जल्दबाजी मत करना, ठीक है, और अननेसेसरी का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी मत करना, ये भी थोड़ा देखिएगा भाई, ठीक है। और सितंबर में बेटा आपके रिवीजन मैं करवाऊंगा, हम यहाँ पे पीडब्ल्यू हम जितनी फैकल्टीज हैं हम सभी बेटा आपकी तैयारी अच्छे से यहाँ पे करवाएंगे यार। और देखो एक बात और समझना, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के दौरान ना बच्चे आप एआई की भी पूरी मदद लो यार, और मैं कह रहा हूं गूगल जेमिनाई की हेल्प बेटा आप लोग लीजिए। किस चीज के लिए? अपने किसी भी क्वेश्चन जिसमें आप फंस जाते हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड करने में, अपने नोट्स बनवाने में, साथ साथ आप गूगल जेमिनाई की हेल्प से ही बच्चे आप किसी भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्विज भी आप लोग अपने लिए तैयार करवा सकते हैं। जो भी चैप्टर आप पढ़ लेते हैं ना बच्चों, आप साथ साथ ये देखते रहो कि भैया कि क्या आप अलग से क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व कर पाती हो कि नहीं कर पाते। जैसे मैं लाइव देखो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैंने देखो यहाँ पे गूगल जेमिनाई मैंने ओपन कर लिया है, मैंने यहाँ पर ना एक चैप्टर बेटा मैंने रैंडम उठाया, मैंने इस पर एक फाइल अपलोड करी, रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडाइसिस की बेटा मैंने इसकी जो फाइल इसके अंदर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। और इसमें मैं इससे कहता हूं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक क्विज बनाने के लिए बेटा मैंने इसको यहां पे कहा, और यहां पर जो है कैनवस पे मैंने इसको ऑन कर दिया, और जो है अब मैं इसको भेज देता हूं भाई। और ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे धीरे धीरे क्रिएट किए जा रहा है, और ये काम अपने मोबाइल पे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स of 720 students is 3:5 if 18 new girls are admitted how many new boys must be added। अब देखो ये आपकी बुक का इसने एग्जांपल हमको दे दिया, आई थिंक इसका आंसर 42 है, तो इसमें मैं 42 पे क्लिक करता हूं और दैट्स अ राइट आंसर। उसकी डिटेल भी इसने यहाँ पे दे दी है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, लेट्स इसने क्या था डेली अर्निंग, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने 80 और 100 पे मैंने क्लिक कर दिया, और भाई ये भी देखो तुक्के में मेरा राइट आंसर आ गया 400 500। ये 81 18x5 मार्क कर देते हैं, और दैट्स अगेन द राइट आंसर, क्योंकि मुझे इसके आंसर रटे हुए हैं इसलिए हो रहा है। तो इसने बुक से मॉड्यूल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है भाई वो इसने यहाँ पर जो है देने स्टार्ट किए। और जब बेटा पूरा क्विज आप जो है यहाँ पे अटेंड कर लेते ना, तो लास्ट में भाई आपको पूरी डिटेल भी आपको बता देगा कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए, कितनों के गलत जवाब आपने दिए, स्कोर आपने इसने बताया, एक्यूरेसी बताई, और इस बीच में बेटा कुछ और भी सजेशन वगैरह होंगे तो वो भी आप लोगों को यहां से मिलते रहेंगे। बट ये मैंने ना आपको सिर्फ एग्जांपल दिया कि यहां से आप क्विज क्रिएट कर रहे हो, आप अलग से अपनी फॉर्मूला शीट, आप अपने लिए टाइम टेबल बनवाने में भी बच्चे आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। भैया एआई का जमाना है, थोड़ा सा आप लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा और इसकी हेल्प लीजिए। वो बच्चे जो कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है, तो बच्चे ट्रांसलेशन के लिए आप इसकी हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। आप सिर्फ बात क्यूए की नहीं है, आप लॉ में भी बच्चे, आपके अकाउंट्स में, हर सब्जेक्ट में भैया जो है आप इसकी हेल्प यहाँ पर जरूर ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। अभी जो भी लाइव क्लासेस हो रही होंगी, किसी भी टीचर की लाइव क्लास मत छोड़ना। आप लोगों की जनरली शिकायत रहती है ना कि सर हमको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। ये प्रॉब्लम एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो सब बच्चों को फेस करनी पड़ती है। आपसे बस इतना निवेदन किया करते हैं हम कि चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी फैकल्टी आप लोगों को क्लास में पढ़ाती है ना बेटा, उस करवाए हुए पार्ट को ही आप एक बार घर पे बस रिवाइज अच्छे से कर लिया कीजिए। और नहीं भी अगर उसको कर पा रहे हो ना, तो एक लुक बेटा आप अपनी कॉपी में एक नजर जो है आप
मार लिया कीजिए कि हाँ यार सर ने करवाया क्या था नेक्स्ट डे, ताकि ना ऐसा ना लगे कि एकदम ही सब कुछ नया हो रहा है यार। जब भी टाइम मिले सैटरडे संडे में, जब भी कभी ऑफ होता है तो उस पार्ट को आप रिवाइज कीजिए। और किसी भी लाइव क्लास को छोड़िए मत। अगर कभी लगे आपको कि यार मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया तो लाइव में जाना छोड़ दो, सिर्फ रिकॉर्डिंग देखो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 1.2 1.3 करके आप बेटा अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। रिकॉर्डिंग देखने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बच्चे AIR लेकर आते हैं रिकॉर्डिंग देखकर भी यार, ठीक है। और गाइस जो बच्चा किसी पेड बैच में नहीं है, बच्चे आप चाणक्य 2.0 और 3.0 में मेरे जो वन शॉट्स हैं आप उसकी हेल्प से प्रिपरेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सभी कॉन्सेप्ट यहां से कवर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सब यहां पे कवर होंगे। बाकी एग्जाम टाइम पे भाई रिवीजन हम लोग यहां पे कर लेंगे यार, ठीक है। बाकी जो बच्चा पेड बैच में पढ़ता है, किसी पेड बैच में पढ़ता है, पेड बैच में जब भी बेटा कोई चैप्टर खत्म हो जाता है ना, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद भैया आप लोग बाद में ना एक बार वन शॉट के थ्रू रिवीजन करने के लिए जरूर आया करो। उसका कारण क्या है कि एक बार यहां पढ़ लिया, एक बार स्पीड बढ़ाकर आपने यहां से भी पढ़ लिया, फिर एग्जाम टाइम पे भी अलग से मेरे साथ आपकी रिवीजन हो जाएगी, तो भैया 3-3 बार की प्रिपरेशन तो मेरे साथ होगी। एक बार खुद भी जब क्वेश्चन बनाते हो यार तो समझ लो आपकी बहुत सॉलिड तैयारी आप लोगों की हो जाएगी यार। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। चाणक्य 2.0 3.0 में बेटा मेरे जितने वन शॉट आपने देखा होगा उसमें सारे लंबे वन शॉट है, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे हैं और कॉन्सेप्ट सारे हैं यार। तो निश्चिंत होकर बेटा आप उनकी हेल्प लीजिए। और बच्चा लोग अपने नोट्स खुद बनाइए। देखो मैं भी अपने हैंड नोट्स में बच्चों को प्रोवाइड किया करता हूं, बट जो मजा आपके खुद के नोट्स में है ना यार, वो टीचर के नोट्स में नहीं होगा यार। ऑब्वियसली हाँ टीचर सुंदर सजा के बढ़िया लिख देते हैं भाई, है ना, बट खुद की लिखी हुई चीजें याद रहती हैं बेटा। ये मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए, ठीक है। और बच्चे फॉर्मूले ऐसी चीज होते हैं ना जो एक दिन में याद नहीं होते, एक दिन में याद होते हैं बट वो अगले दिन भूल जाते हैं। फॉर्मूले हमेशा 3 स्टेप में याद किए जाते हैं। आज याद करोगे कल भूल जाओगे, कल याद करोगे 3 दिन याद रहेंगे फिर भूल जाओगे, फिर याद करोगे भैया हमेशा याद रहेंगे। आज अगर मैं तुमको क्लास में फाइनेंस पढ़ा रहा हूं तो उसके फॉर्म में याद रखो। आज अगर मैं तुम्हें क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा रहा हूं तो उसके फॉर्म में तुम डेली याद करो। वो एग्जाम तक तुम्हें रट जाने चाहिए। 10-15 मिनट का डेली जो भी टाइम निकाल रहे हो भैया वो टाइम निकालिए। नहाने जा रहे हो तो फॉर्मूले गाइए, समझ पा रहे हो। सोने से पहले भैया फॉर्मूले गुनगुनाइए। कैल्सी ट्रिक्स के ऊपर भैया अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कैल्सी ट्रिक्स आप जानते तो सब हो बट प्रैक्टिस कितना करते हो, ये चीज है। तो अभी मेहनत करोगे उसका फायदा बेटा एग्जाम टाइम पे मिलेगा, समझ पा रहे हो। बाकी आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब भी टाइम मिले बेटा आप लोग जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ICI मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से कीजिए, आपके PYQ से उनको अच्छे से कीजिए। बाकी RTP MTP जब भी ICI के आएंगे यार तो जब टाइम मिलेगा तो उसको भी हम लोग करेंगे, एग्जाम टाइम पे हम लोग उसको भी करेंगे यार। भाई इतना ही करना है, इतना अच्छे से कर लोगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगी यार। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ यहाँ पर है, हमारे लिए एकदम एक नंबर का कंटेंट भी YT पे डला हुआ है। ऐप में जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं भैया वहां पर हम बेहतरीन तैयारी आपको करवा रहे हैं। ट्रस्ट रखिएगा खुद के ऊपर, ट्रस्ट रखिएगा हमारे ऊपर। और देखो तैयारी तो आपकी देखो हो ही जाएगी, बट एक वही है ना, आपने माइंड से ना इस नेगेटिविटी को हटा देना कि मैं एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का हूं, मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगी। बेटा आप कर पाओगे, जितना हम करवा रहे हैं आपको इतना ही अगर आपने अच्छे से कर लिया बेटा, बड़े इजीली मैथ्स में आपका 80 85 90 तक बेटा आप लोग पहुंच सकते हैं, बच्चे पहुंचा करते हैं। और सिर्फ मैथ्स की बात नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में बेटा हम लोग ऐसे क्या करते हैं। तो लक्ष्य तो बेटा हम रखेंगे यार, बड़ा रखेंगे भाई। हम लाइफ में ना यार कुछ एवरेज करने के लिए नहीं आए हैं, हम करेंगे जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे, धागड़ करेंगे। हम यहां इस बार CA फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट में भी हम एम करेंगे AIR, कमेंट करेंगे एमिंग AIR।